हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ना आपके पर्सन की मैं डीप फीलिंग्स देखूंगी। वो डीप फीलिंग्स जो इनके दिल में आपको लेकर इस वक्त में चल तो रही हैं, या इनके दिल में तो है, लेकिन ये पर्सन ना किसी रीजंस के चलते यहाँ पर ना आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे हैं। अब वो क्या वजह बन रही है, क्या फीलिंग्स है, वो सब चीजें तो बेसिकली व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपको टैरो से कार्ड्स निकाल कर ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। प्लस आपको अपने पर्सन की एनर्जी, उनका नाम अपने नाम के साथ मेंशन करके व्यूअर्स आपको यहाँ पर सेंड करना होगा, ठीक है, ताकि उनकी एनर्जी मुझ तक यहाँ पर आ सके। तो यहाँ पर अभी तक आया है विक्टिम, वर्जिन, बेगर, सेबोटर एंड डॉन्जन। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हीरो, हीरोइन, थीफ एंड ओवरऑल एनर्जी है प्रोस्टिट्यूट। तो देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना राशियां तो मैं जब क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन आपको यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन उसके अलग यहाँ पर अभी इनकी डीप फीलिंग्स या इनका परसेप्शन अपनी फीलिंग्स को लेकर क्या बना है वो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो यहाँ पर ना डीप इनसाइड आपके पर्सन अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं या मान रही हैं। एज एन मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये मान ही नहीं रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर ये विक्टिम भी हैं। यानी कि यहाँ पर मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस इंसान ने ना अंत तक आपके साथ के रिश्ते के लिए फाइट करी। एज एन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने व्यूअर्स एक पॉइंट पर ना अपने आप को ना खुद को, जो सिचुएशन थी ना आप दोनों के दरमियान या इनके घर परिवार में, इनके आसपास की, उस खुद का शिकार होते हुए आपके पर्सन ने यहाँ पर महसूस करा है। इन्हें जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर ये लगा है कि इनकी बात कभी पूरी तरह से सुनी ही नहीं गई है। इन्हें अपनी हर एक बात के लिए फाइट करनी पड़ी, इन्हें अपनी हर बात के लिए यहाँ पर ना आवाज उठानी पड़ी, और जितनी बार इन्होंने अपनी आवाज उठाई ना उतनी बार इनकी आवाज को यहाँ पर दबाया गया। कभी तो यहाँ पर आपके पर्सन के उन लोगों पर डिपेंड होने की वजह से, तो कभी यहाँ पर वो लोग आपके पर्सन पर क्योंकि यहाँ पर डिपेंड थे उस रीजंस की वजह से। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि विक्टिम की एनर्जी ये पूरी तरह से क्लियर दे रही है कि इन्हें लंबे समय तक ऐसा महसूस हुआ और इन्हें करवाया भी गया है कि इनके पास अपनी जिंदगी के फैसले लेने की ताकत नहीं है और ना ये ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें औरों का ख्याल रखना है या ये औरों पर डिपेंड है इस रीजंस के चलते। और ये खुद को उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, उन लोगों के बीच में ना काफी ज्यादा फंसा हुआ महसूस करते रहे भी और कर भी रहे हैं। डीप फीलिंग्स जैसे अब करंट की हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि इन्हें हमेशा किसी के एक्सेप्टेंस हो या किसी के प्यार, उसकी हमेशा इन्हें ना तलाश रही है। और अभी भी कहीं ना कहीं वही चीजें हैं कि कोई यहाँ पर इन्हें जो इन्होंने करा है उसको या तो स्वीकार ले या इन्हें उन चीजों को लेकर ना किसी भी तरह से दोषी ना करार दे। इंसान को ना बचपन में अपने परिवार से वो इमोशनल वाइज में ना सिक्योरिटी पूरी तरह से नहीं मिली, जिसकी इन्हें एक वक्त पे जरूरत थी। उसको लेकर इन्होंने हमेशा यहाँ पर फाइट करी है, और ये इनके अंदर प्यार, एक्सेप्टेंस, अपनापन, वो सब पाने की चाह, या वो पाने की चाह तो थी लेकिन उसमें हमेशा कमी रही है। उस तरह की सोच आपके पर्सन की रही है, यानी कि आपके पर्सन को वो अपनापन सिर्फ आपसे मिला, वो अपनापन, वो प्यार आपसे मिला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि मैं ये कह दूं कि आपके पर्सन यहाँ पर पूरी तरह से दोषी है, और ये कहीं ना कहीं उसी फीलिंग्स को आज भी अपने दिल में, मन में कहीं ना कहीं दबाए हुए बैठे हैं या दबाई हुई बैठी है कि इन्हें हमेशा प्यार पाने के लिए, अपने मन मुताबिक फैसले लेने के लिए ना भीख मांगनी पड़ी, हमेशा यहाँ पर इन्हें अपने हाथ फैलाने पड़े। ये उन सभी चीजों को लेकर ये हमेशा अपने परिवार वाले लोगों पर यहाँ पर डिपेंड रहे हैं, जो चीजें उस वक्त पे इन्होंने आपको इसीलिए नहीं बताई क्योंकि इनके मन में एक डर था कि अगर आपको ये चीजें पता चली तो शायद आप भी इन्हें औरों की तरह छोड़ दो। और इसी रीजंस के चलते ही आपके सामने हमेशा अपनी परफेक्ट इमेज बनाए रहे या बनाई रही, क्योंकि इनके मन में इस तरह का चोर था कि अगर आपके सामने ये चीजें आती हैं कि कभी भी अपने लिए आवाज नहीं उठा पाए या नहीं उठा पाएंगे या पाएंगी, तो शायद आप इनके साथ ना ज्यादा वक्त तक चलोगे नहीं।
और जो आपसे प्यार अपनापन इन्हें जो कभी नहीं मिला वो मिल रहा है ना, वो इन्हें मिलना बंद हो जाएगा। और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन ना आपके सामने अपने आप को हमेशा एक परफेक्ट पर्सन कि हम कर सकते हैं एंड ऑल, या स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते रहे या करती रही। हमेशा इनके थ्रू यहाँ पर मजबूत बनने की खुद भी कोशिश करी गई और आपको भी यही दिखाया गया। आपको ये बताया गया कि इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर की लड़ाई यहाँ पर इन्होंने कभी भी ना आपको दिखाई, और ये खुद भी कहीं ना कहीं उन पलों में फिर से लौटना नहीं चाहते थे या लौटना नहीं चाहती थी। वो इनकी में डीप फीलिंग्स आज भी जिंदा इनके है, वो दिख रही है यहाँ पे। ये आपको अपनी कमजोरी, अपना डर, अपना दर्द ये बिल्कुल भी ना तो तब दिखाना चाह रहे थे और ना आज, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर कठिनाइयां हुई। मतलब इन्हें ये लगा कि ये नहीं दिखना चाहिए आपको, ये नहीं पता होना चाहिए आपको कि ये क्या फील करते हैं और क्या नहीं। यहाँ पर एज एन मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, यहाँ इनकी मासूमियत, इनका इमोशनली वे में जो इन्होंने एक्सपीरियंस करा, जो प्यार की कमी इनकी जिंदगी में रही है ना, वो यहाँ पर उसका डर आपके पर्सन के दिल में, मन में हमेशा यहाँ पर रहा है। पर्सन कभी भी रिश्तों पर, लोगों पर ना खुलकर भरोसा नहीं कर पाए या कर पाई। उसमें कहीं ना कहीं आपको लेकर भी यही थॉट थे कि एज एन मन में डर था कि जिस दिन आपके सामने इनकी असली पर्सनालिटी यहाँ पर बाहर आ गई ना, तो शायद यहाँ पर आप भी इनका साथ छोड़ दोगे। और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन के लिए तब भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना व्यूअर्स बेसिकली मुश्किल बना, और आज भी इनके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना उतना ही मुश्किल बन रहा है जितना तब बन रहा था। इन्हें ना बार बार ये चीजें सिखाई गई कि भरोसा करना सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। और इसीलिए ये अपनी जो एक्चुअली में आपको लेकर फीलिंग्स थी, एक्चुअली में इनके जो हालात थे, वो ये आपसे तब भी छुपा रहे थे और अभी भी इनके थ्रू आपसे छुपाया जा रहा है। इन्हें जब भी आपके साथ के रिश्ते में ना वो खुशियां जो ये हमेशा जीना चाहते थे या जीना चाहती थी, वो रिश्ता जिससे ये हमेशा मिलना चाहते थे या मिलना चाहती थी ना, जब भी इन्हें वो मिला आपसे, ये तब तब आपसे ना बेमतलब की लड़ाई करके आपसे दूर भी गए, क्योंकि इन्हें लगा शायद ये मुझे मिलेगा नहीं, ये शायद एक ख्वाब है और मेरे उठने के साथ वो ख्वाब मेरा टूट जाएगा। ठीक है, तो इस रीजंस के चलते ना जब जब आपसे वो चीजें मिलती थी तो ये उतना दूर भी आपसे अपने आप को करते जा रहे थे या करती जा रही थी। ऐसा इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि इन्हें किस इमोशंस में अपने आप को आपके सामने रखना है, किस इमोशंस को इन्हें आपसे छुपाना है। ठीक है, और इसी रीजंस के चलते एक पॉइंट पर आकर ये पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के बनते चले गए। बस अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपने अंदर रखना और आपके सामने अपने आप को स्ट्रांग बनकर दिखाते रहना। ऐसा ये इनकी दूरियां बनाने के पीछे का मेन पर्पस ये नहीं था कि ये आपको चाहते नहीं है या चाहती नहीं है, इनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, बल्कि इनके मन में ये डर था कि कहीं फिर से मुझे चोट ना लग जाए, कहीं अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो इसके छोड़ने से पहले मेरा छोड़कर जाना यहाँ पर ज्यादा उचित रहेगा। तो वो सोच आपके पर्सन के मन में हमेशा एग्जिस्ट यहाँ पर रही। ये हमेशा बुरी नियत की वजह से नहीं, बल्कि जो इनकी फैमिली की वजह से इनके मन में एक डर, एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई थी जिसके साथ ये बड़े हुए है ना, उसके कारण ये आपसे अपने आप को दूर लेकर जाते रहे या लेकर जाती रही, एक उस मेंटेलिटी के साथ शायद कि मुझे मिलेगा नहीं, या ये मुझे मिला तो वो लोग मुझे इससे दूर कर देंगे। तो वो सोच आपके पर्सन के दिल में, मन में एक डर, एक फियर के तौर पर यहाँ पर जिंदा रही। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान ने कई बार ना फैसले खुद से ना लेकर दूसरों की बातों और दबाव को ज्यादा इम्पोर्टेंस देकर इन्होंने लिए। इन्हें लगा कि कोई और आकर इनकी जिंदगी तय करेगा, क्योंकि अभी तक कोई और ही आकर इनकी जिंदगी को यहाँ पर तय करता आया है, तो इस बार भी यहाँ पर कोई और ही आकर तय करेगा। और यही चीजें ना आपके पर्सन के कॉन्फिडेंस को, इनकी आवाज को, या फिर इनके दिल की जो आवाज है उसको सुनने की हिम्मत इनसे छीन गया, वो इनसे चुरा कर ले गया।
और ये चीजें मैं ये देख रही हूँ कि ये सब चीजें चाहे कोई और चुरा कर ले जा रही है या ना ले जाए, लेकिन इस इंसान ने अनजाने में खुद से ही बहुत कुछ अपने आप से दूर कर दिया, अपने आप से खुद से इन्होंने छीन लिया। अपनी खुशी जो इन्हें आपसे मिल रही थी, अपने रिश्ते का मौका जो आपसे मिल रहा था, या आपकी वो सच्ची फीलिंग्स जो जीने का अवसर इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स आपसे मिला था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन की जो चुप्पी है, आपके पर्सन की जो डीप फीलिंग्स है ना, वो सिर्फ ना केवल आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है, या आपके साथ के रिश्ते से जुड़ी हुई है, या गलत इंटेंशंस रखकर जुड़ी हुई है। ये अपने खुद के अंदर के पुराने घाव जो इन्हें बचपन से दिए जा रहे थे, डर और परिवार का जो पैटर्न था इमोशनल वे में, उससे ये फाइट कर रहे थे, उससे ये जूझ रहे थे लगातार। वो चीजें यहाँ पर इनके ऊपर रही, और उसी रीजंस के चलते कल भी इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई, और अभी भी इन्हें यही लग रहा है कि मेरी खुद की फीलिंग्स छुपाना मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर और इजी ऑप्शन रहेगा। आपके पर्सन ने ना अपने इन परिवार लोगों की खुशियों के डर से कि मेरे उसकी जिंदगी में जाने की वजह से कहीं उनकी खुशियां ना कम हो जाएं, उस डर से आपके पर्सन ने बेसिकली व्यूअर्स अपने जज्बातों को शांत यहाँ पर रखा है, और अपने दिल की जगह दूसरों की उम्मीदों को इस इंसान ने ज्यादा चुना, ज्यादा प्रायोरिटीज दी हैं। वो मुझे आपके पर्सन की ज्यादा स्थिति व्यूअर्स बेसिकली बनती हुई दिख रही है, ठीक है। तो करंट डीप फीलिंग्स, करंट डीप कंडीशंस आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर ये बन रही है, और चीजें हम यहाँ पर अब आपको टैरो से क्लैरिफाई करके बताएंगे। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पाए हैं, और अगर अभी तक ना व्यूअर्स देखो आपने ना अपनी एनर्जी मुझे नहीं सेंड करी है, तो भाई अब तो कर दीजिएगा। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिर लाइक बटन के माध्यम से हो, या फिर यहाँ पर अपने पर्सन और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ही सही, तो लेकिन आपको अपनी एनर्जी मुझे सेंड तो करनी पड़ेगी। विक्टिम के मामले में डिवाइन गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या है डिवाइन। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। डेफिनेटली देखो विक्टिम ना आपके पर्सन यहाँ पर रहे हैं या रही हैं। परिवार या परिवार से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों का बोझ आपके पर्सन के ऊपर इतना ज्यादा लाद दिया गया, उसका प्रेशर इनके ऊपर इतना ज्यादा लाद दिया गया कि ये पर्सन अपनी खुद की फीलिंग्स को यहाँ पर दबाकर बैठ गए। इनके माइंड में ये चीजें डाल दी गई कि इन्हें सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, किसी की उम्मीदें इन्हें नहीं तोड़नी है, और उस रीजंस के चलते आपके पर्सन यहाँ पर ना अपनी खुद की फीलिंग्स के साथ समझौता करने में लगे रहे। तो तभी मैंने आपको बोला कि मैं पूरी तरह से इन्हें कसूरवार नहीं देख रही हूँ आज की इस रीडिंग में। आपके पर्सन की चुप्पी सिर्फ आपसे दूर होने की वजह से नहीं थी कि इन्हें आपसे दूर होना है। यहाँ पर ऐसा बहुत क्लियरली देखा जा रहा है कि इनके अपने परिवार या करीबी लोगों ने ना इन्हें इमोशनली वे में इतना ज्यादा प्रभावित किया कि इन्हें अपने असली जज्बात, असली फीलिंग्स, या ये जो आपकी जिम्मेदारी निभाना चाहते थे या निभाना चाहती थी, उसका इन्हें गला घोटना पड़ा, उसको इन्हें इन्हें दबाना पड़ा, या उसको इन्होंने दबाना सीख लिया है। तो वो चीजें आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है व्यूअर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मुझे बार बार ऐसे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही कि आपके पर्सन को पनिशमेंट दिया जाता था। बार बार इन्हें ये महसूस कराया गया कि इनकी अपनी फीलिंग्स को दिखाना इनकी कमजोरी है। जितना ये अपनी फीलिंग्स को दिखाएंगे उतना ये कमजोर कहलाएंगे, और इस रीजन के चलते जैसे होता है कई बार ना इंसान औरों के सामने रोने की जगह अपने आप को बंद कमरे में रख कर रोता है, या बाथरूम में शावर लेते हुए यहाँ पर रोता है या रोती है। तो उसी तरह से आपके पर्सन ने वो पल यहाँ पर जिया है कि इन्होंने अपनी वीकनेस आपको नहीं दिखाई, बजाय अपनी वीकनेस आपको दिखाने के इन्होंने हमेशा अपने आप को बंद कमरे में जैसे शावर लेते वक्त इन्होंने यहाँ पर अपना दर्द यहाँ पर एक्सप्रेस करा है। क्योंकि एक पॉइंट पर इनके मन में ये चीजें आ गई थी कि इनकी हर एक बात, हर एक एक्शन को जज किया जाएगा, इनकी पसंद को नजरअंदाज करा जाएगा, या इनसे हमेशा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से चलने की अपेक्षा रखी जाएगी। तो वो सभी चीजें एक वक्त पे ना आपके पर्सन को वो गहरा
इमोशनली वे में दर्द दे गई, इनका ट्रस्ट तोड़ गई, या परिवार और इनके करीबी लोगों से इन्हें वो चोट मिल गई जिस रीजंस के चलते इस इंसान ने आपको अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी फीलिंग्स को बताना भी उचित नहीं समझा। तो वही चीजें यहाँ पर आज की इस रीडिंग में बहुत क्लियरली देखी जा रही हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स की अपनी फीलिंग्स को आपके पर्सन को छुपाने में ज्यादा सुकून मिल रहा है, या उसमें ये पर्सन अपना सुकून यहाँ पर ज्यादा ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही हैं, वो चीजें मैं इनकी डीप फीलिंग्स में देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये पर्सन अक्सर ना अपने ही लोगों के बीच में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और करते भी आए हैं। यानी कि जब इन्हें ये चीजें फील हुई है, इन्हें रियलाइज कराया गया कि इन्हें हर एक चीज को पाने के लिए ना उनके सामने हाथ फैलाने होंगे, उनसे पूछना होगा, उनसे परमिशन लेनी होगी, तो इन्होंने अपने ही लोगों के बीच में अपने आप को अकेला पाया भी, और ये कहीं ना कहीं अपने लोगों के सामने अपने आप को अकेला पा भी रहे हैं या पा भी रही हैं। इनके माइंड में ये चीजें चल रही है डीप एंड डाउन कि आपसे जुड़ी हुई जो जैसे आपका जो सच्चा प्यार था ना, शायद ही उससे सच्चे प्यार को भी संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उस सच्चे प्यार के लिए इन्हें बार बार उन लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब जब ये उनसे परमिशन लेंगे ना, तो इन्हें बजाय उस परमिशन के बदले में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के इनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी जाएंगी, समाज की इज्जत, रिश्तों का प्रेशर, ये सब डाल दिया जाएगा, और अल्टीमेटली इन सब में इनकी कहीं ना कहीं आवाज जो है ना वो दबा दी जाएगी। तो आपके पर्सन ने खुद से ये जो इन्होंने बचपन से एक्सपीरियंस करा है ना, उन सब चीजों को खुद से मानकर खुद से इन्होंने अपनी आवाज को व्यूअर्स बेसिकली दबा दिया। हालांकि अब करंट में ये बहुत ज्यादा अपने आप को उन लोगों में रहकर अकेला पा रहे हैं या पा रही हैं। 5 ऑफ कप्स आपकी वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। हालांकि जब जब जितनी बार भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे अपने आप को दूर लेकर गए या दूर गए, उतनी बार आपके पर्सन को पछतावा भी हुआ, आपको खोने का दुख भी हुआ, और कहीं ना कहीं उतनी बार इनके वो पुराने जो इमोशनली वे में घाव जो उन्होंने दिए थे वो फिर से हरे भी हुए, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली जितनी बार आपसे दूर गए इनके वो घाव फिर से इनके सामने आकर खड़े हो गए, वो खुल गए। तो वो चीजें आज भी आपके पर्सन को काफी ज्यादा व्यूअर्स तकलीफ दे रही हैं। आपसे जुड़ा हुआ जो भी आज में है ना, इनके पास इनके थ्रू से बहुत संभाला जा रहा है, इनके थ्रू से बहुत ज्यादा संभाल कर रखा जा रहा है, और उन चीजों को याद करके जैसे मानो ये अपने आप को तसल्ली दे देते हैं व्यूअर्स, तो वो मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ। सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि कई बार इनकी दूरी का कारण प्यार की कमी नहीं था, बल्कि ये डर था कि अगर इन्होंने अपने दिल की बात मानी तो ये अपने ही लोगों को खो देंगे, या फिर इनके अपने ही लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और अपने ही लोगों के खिलाफ होने की हिम्मत ये पर्सन नहीं जुटा पाएंगे या नहीं जुटा पाए। ये चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स चल रही हैं डीप एंड डाउन। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर आपका हेरोफेंट या आपकी टॉरस की एनर्जी है। कई बार यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा यहाँ पर इस इंसान के थ्रू जताया गया हो कि हम दोनों डिफरेंट है, हम लोगों के ट्रेडिशंस, परंपराएं सब डिफरेंट है, हम दोनों की सोसाइटी अलग अलग है, उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग है, लोग क्या कहेंगे। वो चीजें एक्चुअली में आपके पर्सन के ऊपर एक प्रेशर के तौर पर हमेशा खड़ी रही, इनके ऊपर उस चीज का हमेशा प्रभाव डाला गया। ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में डीप इनसाइड ये चीजें चल रही हैं जो ये आपको बता तो नहीं पा रहे हैं या बता तो नहीं पा रही हैं, लेकिन इनकी चुप्पी के पीछे सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि कई सालों से जो इमोशनल वे में, ट्रेडिशन वे में जो पढ़ते इनके ऊपर चढ़ाई गई है ना, वो यहाँ पर है। ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, हमारे समाज में अलाउ नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर बनी है। ठीक है व्यूअर्स, जिस रीजंस के चलते आपके पर्सन को यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ ऐसे रिश्तों की तरफ भेजा गया हो जिनमें ये खुद नहीं रहना चाहते थे या नहीं रहना चाहती थी, लेकिन एक प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर इस लेवल पर, एक दबाव इनके ऊपर इस लेवल पर चढ़ाया गया कि लोग क्या कहेंगे, तो वो चीजें यहाँ पर बनी जो इनके थ्रू आज भी उसी डर से यहाँ पर छुपाई जा रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। परिवार या परिस्थितियों के कारण ये पर्सन व्यूअर्स खुद को हमेशा बंधा हुआ महसूस करते रहे या करती रही।
डर के कारण इन्होंने कभी कदम नहीं उठाया, हालांकि इन्होंने आपके साथ ही वो पल जिए जहां पर ये जो बनना चाहते थे या जो इनका दिल हमेशा बनना चाहता था, ये वो आपके साथ वो बन पाए हैं। तो ये स्थिति मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ, जो डीप इन डाउन इनके दिल में आज भी ना एक अपनी ही छाप यहाँ पर छोड़े हुए हैं। ये स्थिति आपके पर्सन की बन रही है, मतलब उनके साथ ही बंधा हुआ फील करते रहते हैं। आपके साथ ये खुलकर जी पाई या जी पाई उन पलों को आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर काफी ज्यादा याद करा जा रहा है। मैं इनकी फैमिली ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक टाइप की, उनका टॉक्सिक पैटर्न, कंट्रोलिंग एनर्जी उस तरह की यहाँ पर देख रही हूँ, जिसको आपके पर्सन को परमिशन नहीं है यहाँ पर उजागर करने की, कि उन्हें यहाँ पर परमिशन नहीं है कि उसको हाईलाइट करें, उसको बताएं कि इनका परिवार कैसा है या अपने परिवार में इन्होंने क्या फेस करा या ये क्या फेस कर रहे हैं। और ये उन्हीं काफी सारी शर्तों में, काफी सारी बातों में व्यूअर्स बेसिकली बंधे हुए हैं या बंधी हुई हैं। वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की आज देर रात की बनती हुई दिख रही है, डीप इन डाउन। यहाँ पर आपके पर्सन विद दिस हर्मिट खुद में जैसे मानो सिमट कर रह गए हैं या रह गई हैं। वर्गों की एनर्जी है। दूरी बनाने के पीछे का कारण यहाँ पर आपसे प्यार करना नहीं है, बल्कि दूरी बनाने के पीछे का कारण है अकेले सब सहना, अकेले खुद पर सब चीजें होते देखना। ये पर्सन ना बेसिकली व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स की बजाय उन लोगों के तर्क, उन लोगों के रूल्स, उन लोगों की बातों को ज्यादा देख रहे हैं या देख रही हैं, और दिल की बातें डीप इन डाउन इनके थ्रू यहाँ पर छुपाई जा रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जितना मैं अपने दिल को पकड़ कर यहाँ पर रख लूंगा या रख लूंगी, जितना अपने दिल को बंद कर लूंगा या बंद कर लूंगी, उतना ज्यादा मेरे लिए सिचुएशंस को डील करना, हैंडल करना मेरे लिए ज्यादा यहाँ पर इजी रहेगा। तो वो सोच आपके पर्सन की यहाँ पर डीप इन डाउन व्यूअर्स बन रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर ओवरऑल आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनका बचपन का जो एक्सपीरियंस है, पुरानी जो यादें हैं, परिवार से जुड़ी हुई जो भावनात्मक रूट है ना, वो आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर रोके हुए हैं। आपसे प्यार जरूर से करते हैं, लेकिन परिवार के दबाव के पीछे ये हट गए हैं, जिसको इनके थ्रू आज भी बेसिकली व्यूअर्स छुपाया जा रहा है। ठीक है, को जैसे कि ये द हेरोफेंट, आपका 10 ऑफ वैंड्स एंड आपका 8 ऑफ सोर्स। परिवार के रूल्स रेगुलेशंस, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, उसका प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर इस लेवल पर डाल दिया गया है, जो इन्हें पूरी तरह से गिरा भी गया है और इन्हें पूरी तरह से उनकी बातों में यहाँ पर ट्रैप्ड भी व्यूअर्स कर गया है। ठीक है, तो ओवरऑल ये चीजें आपको भी चौंकाएंगी और मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं। भले आपके पर्सन ने अपने आप को सबके सामने और स्पेशली आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट करा, ये बहुत मॉडर्न है, क्योंकि वो जीना चाहते थे, वो पलों को जीना चाहते थे या चाहती थी, हालांकि वो जी नहीं पाए हैं या जी नहीं पाई हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन का दिल ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है आज देर रात। तो इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से इन सभी चीजों के चलते कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, ये रख रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू। तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं, जो ये जीना चाहते हैं या चाहती हैं, कि ये ना उस उन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, आपका साथ पाने के लिए। ये उस पल में भी आपकी तरफ इसीलिए बढ़े क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपका साथ चाहते थे, उन पलों को जीना चाहते थे या चाहती थी। आई एम इमोशनली गार्डेड, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर उन लोगों के सख्ती को देखकर, उन लोगों के रूल्स रेगुलेशंस में अपने आप को बंधते देखकर इन्होंने इमोशनल वे में अपने आप को गार्ड करके रख लिया है। आई वंडर इफ यू स्टिल वॉन्ट मी, और आपसे इनका दिल यही कहने का कर रहा है कि इस चीज से एकदम सरप्राइज हो जाएंगे या हो जाएंगी अगर आप आज भी इन्हें चाहते हो। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आपके दिल में ये आज भी जिंदा है ना, तो इस चीज से खुद भी यहाँ पर सरप्राइज हो जाएंगे या हो जाएंगी। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू। इन्हें इस चीज का हमेशा मलाल रहेगा, हमेशा दुख रहेगा कि ये कभी भी आपको ना
थर्ड पार्टी के सीक्रेट्स, उसके राज, उसके इंटेंशंस को बता नहीं पाए, उसके रिस्ट्रिक्शंस के चलते, उसके कंट्रोल करने के चलते कभी भी आपको बता नहीं पाए, लेकिन ये आपके उस प्यार को बेहद ज्यादा मिस करते हैं या करती हैं जो प्यार आपने व्यूअर्स इन्हें दिया। तो वो आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का है, आई एम डीमोटिवेटेड। ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि अब ना मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा डीमोटिवेट भी हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, एंड आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक। और अपनी हर एक गलती को लेकर बहुत ज्यादा मुझे एम्बेरसमेंट भी फील हो रही है। आई नो आई हैव रॉन्ग्ड यू, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं अपने लाइफ के कुछ पलों को जीने के लिए तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर दिया हूँ या कर दी हूँ, या तुम्हारे दिल को मैंने दुखा दिया, तुम्हारे दिल को मैंने चोट पहुंचा दी। उस चीज का मुझे हमेशा यहाँ पर गिल्ट रहेगा, अफसोस रहेगा, जो आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का कर रहा है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते ना रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आज की इस रीडिंग में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका केमिस्ट्री, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, सेपरेशन, एंड इज इट सेफ फॉर यू टू लव। बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो आपके पर्सन की जो केमिस्ट्री बनी थी ना, वो सिर्फ आपके साथ से बनी थी, आपसे बनी थी। और किसी इंसान को कुछ पलों के लिए जीने का मतलब, आप अगर किसी इंसान के लिए कुछ पलों के लिए जीने का माध्यम बने हो ना, तो उस पॉइंट पर आपको ना उस इंसान को माफ कर देना है और इस चीज से आपको सीख लेना है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है ना आपका सेपरेशन का, इस सेपरेशन के टाइम पे आपको बहुत सारी चीजों को सीखना है। और आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर इस चीज को सीखना है कि आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको अपने आप को प्रायोरिटीज देनी है, अपने लिए आपको आवाज उठाने का जज्बा, वो जिगरा आपको रखना है। कहीं ऐसा ना हो आप अपने लिए आवाज ना उठाओ और आप भी अपने पर्सन की तरह यूं ही घुट घुट कर परेशान हो, तो ये आपको नहीं करना है। ये आपके लिए यूनिवर्स और डिवाइन एक तरह से ये बताना चाह रही है कि देखो लाइफ का ये लेसन होता है, लाइफ हमें इस चीज से ये सिखा रही है, आपकी लाइफ का पर्पस ये है। तो इस तरह से आपको इस रीडिंग के बेस पर ये चीजें बताई जा रही हैं कि इस चीज से सीखो और अपने आप से प्यार करो, अपने लिए आवाज उठाने से कभी भी झिझको मत, ठीक है। और रही बात इस इंसान की, इस इंसान ने आपसे सच्चा प्यार करा है, कोई फ्लर्ट नहीं था ये। और आप ने अगर इस इंसान का इंतजार करा है तो आपका ये करा गया इंतजार भी व्यूअर्स वेस्ट नहीं जाएगा। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में चांसेस बन रहे हैं कि इस रिश्ते में आपको यूनिवर्स और डिवाइन ना दूसरा मौका दे, इस इंसान के दुखी होने की वजह से और आपके कहीं ना कहीं सिचुएशन से सीखने की वजह से। तो ये आपको डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से एक सजेशन, एक गाइडेंस के तौर पर व्यूअर्स बताया गया है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हूँ, आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना यूनिवर्स और डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक कराइएगा, अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।